सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बीडर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने फॉरगेट पासवर्ड एपीआई पे जो काम किया था, आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है रिगार्डिंग टू फॉरगेट पासवर्ड एपीआई वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो हम एक और एपीआई पे जो काम करने वाले हैं वो चीज़ है रीसेट यूजर पासवर्ड एपीआई। सो इस वीडियो में जो मैं आपको हर एक चीज़ इन डिटेल में जो बताने वाला हूँ रिलेटेड टू दिस एपीआई। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो हमारा फॉरगेट पासवर्ड का कंसेप्ट था। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, यूजर को जो एक मेल भेजा था विद देयर टोकन, जो हम यहाँ पे टोकन स्टोर करा रहे हैं। नाउ अब आपको एक ऐसा एपीआई बनाना है जहाँ पे जो यूजर से टोकन लेना है और एक नया पासवर्ड लेना है, और यहाँ पे आपको जो वेरीफाई कराना है कि वो टोकन जो सही है कि नहीं, आपके डेटाबेस के अंदर है कि नहीं। अगर टोकन सही है, एक्सपायरी टाइम जो उसका विद इन एक्सपायरी टाइम है, तो आप जो उस यूजर को जो अपडेट करोगे उसका जो पासवर्ड है और साथ के साथ जो हमारा इज एक्टिव है, ये दो केस जो हमें यहाँ पे अपडेट करना है। और वन मोर थिंग जो हम यहाँ पे अपडेट करना है विच इज अपडेटेड बाय। सो अपडेटेड बाय फील्ड को जो अभी तक आपने कहीं पे भी अपडेट नहीं किया है, तो राइट टाइम है जहाँ पे जो हम इस फील्ड को भी जो अपडेट कर सकते हैं। इवन आप क्रिएटेड बाय को भी जो अपडेट कर सकते हो, बट क्रिएटेड बाय को जो हम अभी नल रखते हैं, लेकिन अपडेटेड बाय जो हमारा अपडेट होगा क्योंकि यूजर जो अब अपडेट हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम इसको अपडेट करने वाले, राइट। सो क्या हमारा लॉजिक होने वाला है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो कोड लेवल पे सबसे पहले चलते हैं। और जो हमारा बेसिक सेटअप है लाइक राउट कंट्रोलर और जो सर्विस फाइल बनाना होता है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने पहले से सेटअप करके रखा है। वन बाय वन सारे चीज़ को जो समझ लेते हैं फटाफट से। तो राउट के अंदर आएंगे, auth.js के अंदर जो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक रीसेट पासवर्ड करके जो बेसिकली नया एपीआई बना है। इसका मेथड जो हमारा गेट ना होके पोस्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा जो लेने वाले, डेटा हमारा क्या होगा जो कि हम यहाँ से यूजर से जो आई मीन क्लाइंट साइड से लेंगे, वन इज दी टोकन और वन इज दी यूजर का जो न्यू पासवर्ड होगा वो हम यहाँ पे लेने वाले। टोकन जो है एज अ पैरम्स ले रहा हूँ, लाइक जैसे हमने वेरीफाई अकाउंट के अंदर जो लिया था सेम उसी तरीके से एज अ पैरम ले रहा हूँ। और जो हमारा ईमेल है वो हमारा एज अ बॉडी से आएगा। तो दो अलग अलग चीज़ें जो आप एक साथ यूज कर सकते हो। अगर कोई डेटा जो टोकन लाइक अगर आप पैरम से लेना चाहते हो, जो डेटा है उसको बॉडी से लेना चाहते हो, तो वो भी इजीली यहाँ पे कर पाओगे। यहाँ पे स्कीमा है हमारा वैलिडेट स्कीमा, रीसेट पासवर्ड का स्कीमा है। तो यहाँ पे पासवर्ड जो है मुझे बॉडी से मिलेगा, तो उसका जो है मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगा के रखा है कि हमारा मिनिमम जो 6 कैरेक्टर का होना चाहिए पासवर्ड। ना उसके बाद जो ये कंट्रोलर के पास जाएगा, तो यहाँ पे मैंने अपडेट पासवर्ड का जो एक कंट्रोलर बनाया है, इन ऑथ कंट्रोलर, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ऑथ के अंदर कंट्रोलर ऑथ के अंदर जो आप आ जाओगे। यहाँ पे एक हमने फंक्शन बनाया, एक कंट्रोलर बनाया है रिलेटेड टू अपडेट पासवर्ड। तो यहाँ पे हमारा सिंपल लॉजिक है, सबसे पहले जो हमें पैरम से जो टोकन मिलेगा उस टोकन को जो डिस्ट्रक्चर करेंगे, और जो बॉडी से हमें पासवर्ड मिलेगा जो यूजर जो प्रोवाइड करने वाले, दो चीज़ें, दो अलग अलग चीज़ें जो दो अलग अलग जगह से आ रहा है। ये टोकन जो हमें पैरम से मिल रहा है और जो हमारा पासवर्ड है वो बॉडी से मिल रहा है। ना एक छोटा सा जो चेक लगा है कि अगर हमें टोकन नहीं मिल रहा है तो यूजर को जो एक एरर मैसेज यहाँ पे थ्रो होगा, तो वो चेक जो हमने यहाँ पे डाला है। नाउ अगर हमारे पास टोकन है तो हम क्या करेंगे, इस यूजर के डिटेल को जो वेरीफाई करेंगे कि टोकन वगैरह जो है सही है कि नहीं, एक्सपायर तो नहीं हुआ है, और अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो उसके पासवर्ड को जो अपडेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने सर्विस के अंदर ये रीसेट यूजर पासवर्ड का एक जो हमने फंक्शन बनाया, और इसको दो चीज़ें पास कर रहा हूँ। वन इज दी टोकन जो कि हमने क्लाइंट साइड से लिया, और वन इज दी पासवर्ड जो कि नया पासवर्ड हमारे केस में होने वाला है, उसको जो मैं यहाँ पे पास करूंगा। नाउ जो हमारा ये रीसेट यूजर पासवर्ड फंक्शन है, अगर ये यूजर की डिटेल को अपडेट करता है तो हमें उस यूजर का जो इन्फॉर्मेशन देगा जिस यूजर को उन्होंने अपडेट किया, तो एज अ रिजल्ट वेरिएबल मैं यहाँ पे स्टोर करा रहा हूँ। और यहाँ पे जो मैं एक सक्सेस जो रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, और सक्सेस मैसेज के अंदर जो हमारा फॉरगेट ईमेल सेंड के जगह जो एक नया मैसेज जो हमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली, पासवर्ड अपडेटेड का जो एक की मैं बनाऊंगा, और उसको जो मैसेज मिल जाएगा पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसा जो उसको मैसेज आ जाएगा। ना इस मैसेज को जो हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। पासवर्ड अपडेट जो मेरा वो की है, तो इंडेक्स डॉट इसमें आता हूँ और यहाँ पे चेंज करूँगा। और जो हमारा एरर का थिंग्स है लाइक ट्राई कैच के अंदर जो कैच वाला थिंग है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मैनेज करके रखा है। नाउ हम रीसेट यूजर पासवर्ड जो हमारा ये मैन सर्विस फाइल है यहाँ पे आते हैं। ऑथ के अंदर अगर आप चेक करोगे तो ऑथ सर्विस के अंदर जो हमें ये फाइल मिल जाएगा, एक फंक्शन मिल जाएगा। इसको दो चीज़ें मिलेगा, वन इज दी टोकन और वन इज दी पासवर्ड। नाउ
थ्रो जो है मैंने ऑलरेडी पहले से यूज करके रखा है, ट्राई कैच। नाउ यहाँ पे हम जो स्टेप चेक कर लेते हैं कि हम कितने स्टेप में जो काम करने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे मैं 4 स्टेप में जो चीज़ों को जो फाइंड आउट करूँगा। तो पहले स्टेप में जो मैं सबसे पहले जो यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ कि हर एक स्टेप में जो हम क्या कर रहे होंगे। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे जो हम यूजर को फाइंड करेंगे। तो फाइंड द यूजर डिटेल्स, लाइक हम टोकन से जो यूजर की डिटेल को जो फाइंड करते हैं। ये ऑलरेडी चीज़ें जो हमने वेरीफाई अकाउंट के अंदर जो कर रखा है, तो आई एज्यूम कि आपको चीज़ें समझने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो है तरीका मैं चेंज कर रहा हूँ। हमने वेरीफाई अकाउंट डिटेल एपीआई में क्या किया था, हमने टोकन को जो फाइंड किया था, देन टोकन का जो एक्सपायरी टाइम करंट टाइम के अकॉर्डिंग जो हमने मैच किया था। हमने चेक किया था कि वो जो एक्सपायरी टाइम है वो करंट टाइम से जो अगर कम है देन ही जो वो आगे प्रोसीड करेगा। बट यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें जो एक साथ ही करने वाला हूँ। फाइंड द यूजर डिटेल विद द प्रोवाइडेड टोकन, विद द प्रोवाइडेड टोकन एंड इंश्योर टोकन इज नॉट एक्सपायर्ड, टोकन इज नॉट एक्सपायर्ड। तो ये दो चीज़ें जो है मैं एक साथ करूँगा। यहाँ पे मैं सिक्वलाइज की पावर को जो यूज करने वाला हूँ। तो हमें जो दो काम एक साथ करना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, टोकन को फाइंड करना है और साथ के साथ जो ऐसे टोकन को फाइंड करना है जिसका एक्सपायरी टाइम जो करंट टाइम से जो कम होना चाहिए। तो दो चीज़ें जो हम एक साथ करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा सिक्वलाइज के पावर को जो यूज़ करने वाले हैं। सो अगर हमें वो डिटेल मिलेगा तो वो डिटेल जो है हम एक यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर जो स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ विच इज़ ए यूजर, और यहाँ पे अगेन मैं डेटाबेस के साथ जो काम कर रहा हूँ तो अवेट यूज करेंगे। और यूजर्स मॉडल जो है मेरा जिसके थ्रू जो हमें ये काम करना है, तो यहाँ पे हम यूजर्स और अगेन यूजर को अगर फाइंड करना है तो फाइंड वन जो है हम यूजर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट आप अपना वेयर क्लॉज जो यूज कर सकते हो। बाकी जो चीज़ें लाइक हम ये रीसेट पासवर्ड टोकन तो यूज नहीं कर रहे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वेरीफाई अकाउंट टोकन। तो ये की का नाम होगा और इसके रिस्पेक्ट में आप अपना टोकन जो है यहाँ पे पास करोगे कि वो हमारा टोकन जो क्या होना चाहिए। तो ये तो हमारा सबसे पहला चीज़ हो गया जो कि ये होगा कि वो टोकन को जो वेरीफाई चेक करेगा कि है कि नहीं। अगर वो टोकन मिल गया तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पे अगेन और ऐड करना है विच इज देयर एक्सपायरी टाइम। तो हमारा ये फील्ड का नाम है वेरीफाई अकाउंट एक्सपायरी टाइम। तो इसको जो हम चेक करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे जो हम सिक्वलाइज का थोड़ा सा जो यूज करने वाले हैं, तो विद इन दिस की एक और हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे जो हम ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। तो सिक्वलाइज के अंदर जो इनबिल्ड ऑपरेटर आते हैं लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब जो है इक्वल टू ऑपरेटर मिलते हैं। सो वो ऑपरेटर को जो यूज करने के लिए आपको यहाँ पे ओपी अगर आप सर्च करोगे तो देखो हमें सिक्वलाइज से जो वो ओपी मिल जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वो ओपी जो मुझे मिल गया। इस ओपी के पास जो बहुत सारे क्या है, इनबिल्ड जो है मेथड है, इनबिल्ड जो है हमारा प्रॉपर्टी आप बोलो या मेथड जो भी बोलो। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन और इन डिटेल सीरीज में जो मैंने इसको बता रखा है। एज ऑफ नाउ मैं डायरेक्ट यूज करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि ये जो हमारा एक्सपायरी टाइम है वो अगर ग्रेटर होता है करंट टाइम से तो डेट मीन्स कि हमारा जो टोकन है वो वैलिड है। तो यहाँ पे हम जो ग्रेटर देन का जो ग्रेटर ऑपरेटर को जो यूज करने वाले हैं, तो op.gt नाम का जो है एक इनके पास ऑपरेटर है विच इज अ ग्रेटर देन, मतलब कि ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन देना पड़ेगा। उस कंडीशन से जो ये ग्रेटर होगा देन ही जो ये ट्रू रिटर्न करेगा, आई मीन उस यूजर को जो फाइंड करेगा। तो इसको हम जो इस तरीके से, और नाउ अभी करंट टाइम से जो हमारा वो टाइम ज़्यादा होना चाहिए, तो करंट टाइम को जो इन Node.js हम इस तरीके से जो यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा, यूजर को जो फाइंड करेगा। सबसे पहला वेयर कंडीशन क्या है कि आपका जो टोकन है वेरीफाइड टोकन वो इस टोकन के इक्वल होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन है एंड के साथ कि उसका जो एक्सपायरी टाइम है, जो ये टाइम है विच इज दिस वन टाइम, ये जो ग्रेटर होना चाहिए करंट टाइम से। अगर ये ग्रेटर होता है करंट टाइम से डेट मीन्स कि आपका जो टोकन है वो वैलिड है, अब ये जो एक्सपायर नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें जो है हमें मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे हम जो है सेकेंड चीज़ जो है हैंडल करने वाले हैं स्टेप 2 के अंदर। अगर देखो अगर हमें यूजर मिल गया डेट मीन्स कि यूजर जो है आपके पास अवेलेबल है, वो यूजर जो है सेफ है, आई मीन उसका जो टोकन है वो एक्सपायर नहीं हुआ है और टोकन में जो एक वैलिड यूजर है। तो स्टेप 2 पे जो है हम हैंडल करेंगे इफ़ नो यूजर फाउंड। तो उसको डायरेक्ट जो है हम एक एरर मैसेज जो है हम पास करने वाले हैं, या टोकन भी अगर हमारा इनवैलिड होगा तो दोनों जो है एक ही केस में आ जाएगा, या द टोकन इनवैलिड कह दो या आप जो है उसका टाइम जो है एक्सपायर बोल दो। तो दोनों चीज़ें जो है हमारा एक ही चीज़ में आ जाएगा, एक ही मेथड के अंदर, एक ही वर्क के अंदर जो मैं सेम काम कर रहा हूँ। बट वेरीफाई अकाउंट के लिए हमने ये काम जो अलग अलग
वे में जो किया था। लाइक यहाँ पे चेक करोगे तो सबसे पहले जो हम करंट टाइम को चेक कर रहे हैं, देन एक्सपायरी टाइम को चेक कर रहे हैं, एक्सपायरी टाइम को जो अपने फॉर्मेट में चेक करके देन इफ कंडीशन डाल रहे हैं। आप ये भी कर सकते हो, और इससे शॉर्टर वे जो मैंने आपको बता दिया कि सिक्वलाइज अगर आप यूज करो तो थोड़ा सा उसके ऑपरेटर वगैरह को भी जो साथ के साथ जो यूज करते चलो। नाउ यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा कि अगर हमें यूजर नहीं मिला दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे एक एरर जो थ्रो करना पड़ेगा, तो थ्रो न्यू एरर, और एरर के लिए जो मैं एरर ऑब्जेक्ट को जो पिक करने वाला हूँ, एरर नॉट दिस वन, सो एरर मैसेज डॉट, और यहाँ पे मैं अगेन सेम चीज़ें यूज करने वाला हूँ, इनवैलिड टोकन जो हमारा की है जो हमने बनाया है उसी को जो मैं यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसके मैसेज को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। ना अगर सेकंड स्टेप जो वो नहीं एग्जीक्यूट करता है, आई मीन यहाँ पे आता है लाइन नंबर 403 पे, डेट मीन्स कि आपके पास जो एक प्रॉपर यूजर आ गया है, उस यूजर के पास जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, लाइक उसका आईडी, टोकन भी वैलिड है और टोकन जो एक्सपायर नहीं हुआ, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो इंश्योर करेगा ये लाइन नंबर 403। तो नाउ जो हमारा स्टेप होगा विच इज स्टेप 3। स्टेप 3 पे जो बेसिकली हम क्या करेंगे, यूजर की डिटेल को जो अपडेट करेंगे। बट अपडेट करने से पहले जो मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे डेटाबेस के अंदर जो भी पासवर्ड यहाँ पे स्टोर हो रहा है वो हैश पासवर्ड स्टोर हो रहा है, तो हैश पासवर्ड को जो हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए जो हम अपने पासवर्ड को जो क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे, इनक्रिप्ट द न्यू पासवर्ड। जो यूजर का पासवर्ड आ रहा है उसको जो हम अपडेट करें इन डेटाबेस, उनसे पहले जो हम अपने यूजर के पासवर्ड को जो इनक्रिप्ट करेंगे। तो इनक्रिप्ट जो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, बीक्रिप्ट लाइब्रेरी के थ्रू जो हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ विच इज इनक्रिप्टेड पासवर्ड करके, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है रजिस्टर एपीआई के समय, और वेट यूज करूंगा। देन जो बीक्रिप्ट डॉट, इसके पास जो एक मेथड है विच इज हैश करके, सो ये किसी भी डेटा को जो हैश कर सकता है। सबसे पहले डेटा ये मांग रहा है, तो डेटा जो मेरे केस में पासवर्ड है जो एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैंने लिया है, तो ये पासवर्ड हमें मिल जाएगा। सेकेंड वन चीज़ जो ये लेता है विच इज साल्ट अराउंड नंबर, जो कि हम यहाँ पे 10 पास करने वाले हैं। तो ये चीज़ें जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है, तो हमें यहाँ से क्या होगा, एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो मिल जाएगा। नाउ अब आपका पासवर्ड भी जो इनक्रिप्ट हो गया। स्टेप 4 जो हम यहाँ पे करेंगे विच इज सिंपल वन, कि हम अपने यूजर डिटेल को जो अपडेट करें, अपडेट द यूजर्स इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस, इन्फॉर्मेशन इन डीबी। सो यहाँ पे जो हम यूजर की डिटेल को जो अपडेट करेंगे। नाउ इस यूजर के पास ही जो अपडेट का एक की मेथड है जिसके थ्रू जो आप इस यूजर की डिटेल को जो अपडेट कर सकते हो, या अगर आप मॉडल के थ्रू अगर यूजर को अपडेट करना चाहते हो तो वो मॉडल जो जिस यूजर को अपडेट करेगा उसका रिकॉर्ड जो आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो लेट्स जो मैं अपडेटेड यूजर इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड यूजर इन्फो जो है मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इस समय जो है मैं मॉडल के थ्रू जो यूजर को अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अवेट यूज करूंगा क्योंकि हम मॉडल के साथ जो काम कर रहे हैं और इवन डेटाबेस के साथ जो काम कर रहे हैं। तो अवेट देन जो यूजर, और इसके पास जो अपडेट करके जो एक मेथड है, और ये अपडेट जो सबसे पहले एज ऑब्जेक्ट वैल्यू लेगा, और सेकेंड वन जो चीज़ें लेता है विच इज सेकेंड जो आपको एक और ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा जहाँ पे जो आप वेयर कंडीशन डालोगे कि कौन से यूजर को जो हम अपडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वेयर कंडीशन होगा, और वेयर में जो आप वेयर कंडीशन ऑलरेडी अब आपको पता है कि हम वेयर कंडीशन कुछ इस तरीके से जो डाल सकते हैं। तो वेयर में जो हमारा जो ईमेल है वो ईमेल क्या होना चाहिए, तो अब वो ईमेल हमें कहाँ से मिलेगा। देखो ये यूजर को हमने फाइंड किया, डेट मीन्स कि उस यूजर का जो है हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन होगा, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल, हर एक चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे जो है हम यूजर डॉट ईमेल जो यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा। नाउ हम वैल्यू क्या क्या अपडेट करने वाले हैं वो चीज़ जो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो कौन से वैल्यू को जो अपडेट करोगे, तो यूजर का जो पासवर्ड है वो अपडेट करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड आ जाएगा। देन जो हम नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे अपडेट करने वाली हुई चीज़ है वेरीफाई अकाउंट टोकन, इस फील्ड को जो कॉपी करूँगा और इसको जो अब मैं नल सेट कर दूंगा। अगर हमारा टोकन जो है यूज हो गया तो इसको जो मैं नल सेट कर दूंगा। सेम फॉर हम अपने एक्सपायरी को जो इस वाले फील्ड को भी जो कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करके जो इसको जो मैं नल सेट कर दूंगा, क्लियर करूंगा अपने इस एक्सपायरी टाइम को, दोनों चीज़ को। ये चीज़ें जो हम अपडेट करेंगे। इंश्योर करना कि अगर यूजर इस एपीआई को यूज कर रहे हैं और फाइनल स्टेप पे आ रहा है तो उसका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो रहे। तो इस एक्टिव को जो है मैं कर दूंगा ट्रू। अगर वो ट्रू रहेगा तो ट्रू ही रखेगा, और अगर फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। अगर यूजर यहाँ पे आके अगर अपना यूजर अपडेट कर रहा है, उसको एक मेल मिला होगा देन ही जो वो अपडेट कर रहा है, डेट मीन्स कि वो यूजर जो एक वैलिड यूजर है और उसके अकाउंट को जो अब हमें एक्टिव कर देना चाहिए। तो हम ये करेंगे। और वन मोर थिंग जो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर के अकाउंट को जो अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेटेड
बाय का जो है हम यहाँ पे फील्ड को भी जो अपडेट करेंगे, और अपडेटेड बाय में मैं क्या डालूंगा, यूजर का जो आईडी डालूंगा। तो वो आईडी जो हमें यूजर डॉट, जो हमने यूजर यहाँ पे बनाया था उस यूजर का जो हमें आईडी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं अपने यूजर के इन्फॉर्मेशन को। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम अपडेट कर रहे हैं, तो ये सारा वो इन्फॉर्मेशन है, और ये हमारा वेयर क्लॉज है कि कौन से यूजर को जो हम अपडेट करने वाले हैं। नाउ जो भी यूजर को जो ये अपडेट करेगा उस यूजर के इन्फॉर्मेशन को जो है मैं एज अ इन्फॉर्मेशन मैं क्लाइंट को जो रिटर्न करूंगा। तो यहाँ से सिंपली मैं अपडेटेड यूजर इन्फॉर्मेशन जो पास करूंगा, दैट्स इट। तो कुछ बेसिक स्टेप है जिसको जो है यहाँ पे मैंने फॉलो किया है। आई एज्यूम कि ये सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। सबसे पहले स्टेप में जो है मैंने यूजर को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। वेयर के अंदर दो कंडीशन है, एक टोकन जो हमारा, जो टोकन हमें क्लाइंट से मिलेगा एज अ पैरम्स, वो इसको इक्वल होना चाहिए, और वो जो एक्सपायर नहीं होना चाहिए जो टोकन है। एक्सपायरी के लिए मैंने क्या किया है, ऑपरेटर यूज किया है जो कि सिक्वलाइज के थ्रू हमें मिल रहा है, ग्रेटर देन। सो हमारा जो एक्सपायरी टाइम है, जो डेटाबेस के अंदर जो एक्सपायरी टाइम है वो करंट टाइम से जो ग्रेटर देन होना चाहिए। देन हमने एक एरर हैंडल किया, देन अपने पासवर्ड को जो हमने इनक्रिप्ट किया, और देन जो यूजर की डिटेल को जो है यहाँ पे अपडेट करके यूजर को जो मैं इन्फॉर्मेशन आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो आई एज्यूम कि ये जो एपीआई समझ में आएगा। नाउ हम अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं, बढ़ते हैं अपने एपीआई को जो टेस्ट करने के लिए। सो npm स्टार्ट और नॉट स्टार्ट, npm रन स्टार्ट, और देन जो इन्वायरमेंट का नाम विच इज अ डेव। नाउ हम आते हैं अपने पोस्टमैन पे, और यहाँ पे जो अगेन ये हमारा ऑथ रिलेटेड एपीआई है। तो ऑथ के अंदर एक मैं न्यू रिक्वेस्ट को जो ऐड करूँगा, और ये जो रिक्वेस्ट का नाम है विच इज अ रीसेट पासवर्ड, जहाँ से जो यूजर अपना पासवर्ड जो अपडेट करेगा। मेथड जो इसका पोस्ट होगा, यूआरएल हमारा कैसा रहेगा, तो बीडर बेस यूआरएल जो कि हमने इन्वायरमेंट के अंदर डाला है, तो ये हो जाएगा। देन जो ऑथ, देन जो हाइफन और सॉरी स्लैश, और देन जो हमारा ये रीसेट पासवर्ड जो बेसिकली ये है, और देन यहाँ पे हम टोकन पास करेंगे, और बॉडी के अंदर जो है हमें क्या पास करना है, अपना ईमेल पास करना है। तो ड्रॉ के अंदर यहाँ पे जो एज अ ऑब्जेक्ट में अपना ईमेल पास करूँगा, और ईमेल जो है हमारा सॉरी ईमेल नहीं होगा, बेसिकली ईमेल नहीं होके पासवर्ड होगा जो हमारा न्यू पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे लेट्स जो मैं न्यू पासवर्ड जो है admin @1234 जो है डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं, और नाउ हम टोकन की बात करते हैं। टोकन से पहले एपीआई को जो है सेव कर लेते हैं। तो टोकन जो है एज फॉर नाउ मैं डेटाबेस के अंदर कोई भी टोकन को जो पिक करता हूँ। लेट्स ज्यूम वाले यूजर के लिए मैं बात करता हूँ, तो इसके पास एक टोकन है, तो इस टोकन को जो है मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। और ये यूजर हमारा कौन सा है, इस यूजर को अगर यहाँ पे चेक करोगे तो इसका यूजर आईडी 9 है, 9 वाले यूजर को, और इसका अकाउंट भी जो है हमारा क्या है, इज एक्टिव जो है फॉल्स है। तो हमें ये भी चेक हो जाएगा कि ये टोकन जो है सही है कि नहीं, और ये सारा कुछ जो है वर्क कर रहा है कि नहीं। सो एक काम करते हैं, ये टोकन जो है यहाँ पे मैं पास करूँगा, और यहाँ से जो है मैं इस पे सेंड पे क्लिक करूंगा। चेक करते हैं क्या हो रहा है, इनवैलिड या एक्सपायर्ड वेरिफिकेशन टोकन हमें आ रहा है। ओके, ये 16/4 में ही बना है। तो एक काम करो, इसके टाइम को जो हम यहाँ से इस वाले फील्ड को जो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लाइक टाइम को जो हम चेंज कर रहे हैं कि अभी जो जस्ट हमने ये टोकन जो क्रिएट किया ताकि हमें जो एरर ना मिले। नाउ इसको हम फिनिश करते हैं, और अगेन सेम टोकन से जो हम हिट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली जो यहाँ पे अपडेट हुआ है। और अपडेट जो होता है ना, बेसिकली वो आईडी रिटर्न करता है, कौन से यूजर को जो अपडेट कर रहा है, सॉरी कितने रिकॉर्ड को जो अपडेट कर रहा है वो रिकॉर्ड जो हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। तो अगर आप उस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को नहीं चाहते हो, और अगर आप यूजर के इन्फॉर्मेशन को चाह रहे हो, तो आप यूजर डॉट आईडी जो है पास कर सकते हो। यूजर वेरिएबल ऑलरेडी आपके पास है, वहाँ पे आईडी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा। पासवर्ड जो है मेरा अपडेट हो चुका है। नाउ अगर आप ये चेक करना चाहते हैं, यूजर जो है हमारा कौन सा था, 9 था। नाउ इसको जो हम अगेन रिफ्रेश करते हैं, तो 9 यूजर के लिए अगर आप चेक करोगे तो टोकन यहाँ से हट गया, ये भी हट गया, और इसका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो गया। और अगर आप पासवर्ड की बात करोगे तो वो चेंज हो गया होगा। अगर आप लॉगिन करना चाह रहे हो सेम यूजर से, तो यहाँ पे आप जो लॉगिन कर सकते हो। ये हमारा वो अकाउंट है, और लॉगिन वाला ऑलरेडी हमने एपीआई देखा है, तो वो एपीआई जो आप यूज कर सकते हो। लाइक हमारा लॉगिन यूजर का ये एपीआई है। तो यहाँ पे आके और अपना जो ईमेल चेंज करना। लेट्स से जो यहाँ पे फॉर नाउ मैं कोई गलत जो पासवर्ड यूज कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो हमें जो इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड का जो आ रहा है, नाउ हम जो एक सही पासवर्ड जो यूज करेंगे और सेंड करेंगे, तो जो हमारा टोकन होगा वो हमें मिल जाएगा। डेट मीन्स यूजर जो लॉगिन हो गया। तो इस तरीके से जो हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड भी हमने देख लिया था, रीसेट पासवर्ड जो ऑलरेडी अभी हमने देखा है। तो अभी अगर आप यूजर को जो अपडेट करोगे, लाइक मैं इस यूजर को जो अपडेट करना चाह रहा हूँ, इसके टोकन को जो मैं यहाँ पे पिक करूँगा, तो इस समय जो हमें यहाँ पे उस यूजर का जो आईडी मिल जाएगा, कौन सी यूजर को जो हम अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो यूजर 8 को जो हमने अपडेट किया, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली कि यूजर जो हमारा 8 जो
अपडेट हो गया। अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो 8 यूजर के लिए चेक करो, तो यहाँ पे टोकन नहीं है, एक्सपायरी टाइम भी हट गया और इज एक्टिव जो हमारा 0 होगा वो ट्रू हो जाएगा। और इवन आप अपडेटेड एट जो यहाँ पे है वो आ जाएगा, और अपडेटेड बाय इसको किसने अपडेट किया, तो इसने खुद को अपडेट किया। लाइक ये जो एपीआई यूज कर रहा है ये खुद अपडेट कर रहा है, तो उसका जो आईडी यहाँ पे आ जाएगा। और सेम 4G हमारा यूजर 9 के लिए आया था। तो ऑल द थिंग्स आर वर्किंग फाइन। तो जितने भी हमारे पास ऑथ रिलेटेड एपीआई था वो हर एक एपीआई को जो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जो कि हमारा ओपन एपीआई होने वाला है। ओपन एपीआई इन द सेंस कि जो नॉर्मल यूजर यहाँ पे यूज करेगा। हमने ये भी डिसाइड किया था कि कोई भी एडमिन या कोई सुपर एडमिन अगर हम किसी को बना रहे हैं तो वो भी जो है किसी यूजर को ऐड कर सकता है, उसके रोल वगैरह को चेंज कर सकता है, तो वो भी जो है सेम एपीआई जो है यहाँ पे यूज कर पाएगा। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा जो है चेंजेस करना पड़ेगा। लाइक अगर हम क्रिएटेड ऐड उस समय करेंगे तो उसका जो क्रिएटेड बाय होगा वो हमें अपडेट करना होगा। तो वो चीज़ें जो है हम अपकमिंग वीडियो में देख लेंगे। जब हम एडमिन और सुपर एडमिन पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो है हम इनको इन डिटेल में जो डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ हमारा जो ऑथ रिलेटेड जितने भी एपीआई था वो सारे एपीआई को जो है हमने कंप्लीट किया है। इतने सारे एपीआई से जो ऑलमोस्ट मेरा जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। एक दो और एपीआई होगा विच इज रिलेटेड टू द यूजर प्रोफाइल। लाइक हम यूजर के प्रोफाइल को अगर हम अपडेट करना चाह रहे हैं, लाइक यूजर के प्रोफाइल में हमने क्या क्या और रखा है। अगर यूजर अपना डीओबी अगर अपडेट करना चाह रहा है तो डेट ऑफ बर्थ भी जो है अपडेट कर सकता है। तो इसके लिए जो हम एक अलग से एपीआई बनाएंगे। और इवन यूजर का अगर हमें प्रोफाइल डिटेल चाहिए, लाइक उसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, देन जो ईमेल, ये सब चीज़ें अगर हमें दिखाना है ऑन यूआई, तो इसके लिए भी जो हमें एक एपीआई चाहिए होगा, गेट एपीआई, जहाँ पे हम यूजर की डिटेल को जो है गेट कर रहे होंगे। तो ये भी हम अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मॉडल की तरफ। एक नए टेबल को जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और उस टेबल पे जो हम काम करेंगे। सो आई ज्यूम कि जितने भी हमने टर्म्स देखा है वो सारे टर्म्स को जो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं हो रहा है, कहीं कोई इशू आ रहा है या कुछ भी अगर डाउट लग रहा है तो आप जो कॉमेंट करके या पर्सनली आप मुझसे जो पूछ सकते हो ये सब चीज़ें। देखो जो हमारा ये रीसेट पासवर्ड है, यहाँ पे अगर आप एक ऐसा चीज़ ऐड करना चाहते हो कि आपका प्रीवियस पासवर्ड और करंट पासवर्ड जो है सेम नहीं हो, तो वो लॉजिक भी जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इट्स अप टू यू। तो वो सब चीज़ें जो है देख लेना आप। फॉर नाउ हम इस एपीआई को जो यहीं पे कंप्लीट करते हैं रिलेटेड टू ऑथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो हम इनसे अपकमिंग वीडियो के बारे में जो डिस्कस करेंगे।